आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का तीसरा वीडियो है ये। इसको हम इसमें पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को हल करने के तीन तरीके आपको बताए थे। एक जो था गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघात सूत्र। हमने गुणनखंड विधि पिछले क्लास में पढ़ लिया है। पिछले क्लास में गुणनखंड विधि पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि और साथ ही साथ द्विघात सूत्र। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र को आज समझेंगे। ये क्या होता है, इसी दोनों विधि को आज समझेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, जो आपका प्रश्नावली 4.3 होगा। ठीक है, उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं। आज हम लोग पहले देख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि, उसके बाद द्विघात सूत्र देखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, स्क्वायरिंग मेथड है। पूर्ण वर्ग, यहाँ पे एक शब्द है पूर्ण वर्ग, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, जैसे कहेंगे 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, 2 का पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। कहेंगे 2 का पूर्ण वर्ग जो है टोटल यानी स्क्वायर है 4। 3 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 3 का 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से कह दे कि बताइए 25 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग आपका हो जाएगा 625, है ना जी। उसी प्रकार कह दे बताइए आप 9 का पूर्ण वर्ग, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हिंदी में कहते हैं 9 स्क्वायर ऑफ 9, या ऐसे ही बोलेंगे 9 का पूर्ण वर्ग, तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 का पूर्ण वर्ग 81 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 3 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो आप पहले बता चुके हैं। √3 का पूर्ण वर्ग बताइए, √3 का, तो √3 का स्क्वायर। √3 का पूर्ण वर्ग देखिएगा, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का मतलब √3 अगुने √3। स्क्वायर का मतलब 2 बार, यही जो है जिसके ऊपर स्क्वायर लगता है उसको 2 बार गुना करते हैं। तो √3, 3 गुने 3, 3 रूट के अंदर गुना हो जाएगा ये रूट, फिर 3 3 9 हो गया, निकल के 3 आ गया, यानी √3 का स्क्वायर जो देखेंगे 3 हो गया। या कह सकते हैं 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को समझते हैं। एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, और कैसे ये काम करता है। उसके पहले आप समझिए, आपके पास आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यह होता है a + b का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। a² + 2ab + b², ये जानते हैं। और a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b²। ये 2 फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये इसमें यूज होगा आपका हर बार। जो है ये देखना पूर्ण वर्ग है, a + b का पूर्ण वर्ग है, ये a - b का पूर्ण वर्ग है, तो a + b का पूर्ण वर्ग क्या होगा, a² + 2ab + b²। a - b का पूर्ण वर्ग क्या होगा, a² - 2ab + b²। ठीक है, ये होगा ना, हमें ये याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सेटअप करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, आपको याद भी है, और एग्जांपल पे इसको सेटअप करते हैं। ठीक है, कैसे होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल देखिएगा, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसका मूल ज्ञात करना है, इसको हल करना है। ठीक है, ले लेते हैं x² + 4x - 5 = 0। पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है।
पिछले क्लास में हमने गुणनखंड विधि देखा था, तो उसमें यहाँ का गुना लेते थे, बीच वाले को 4 पद बनाते थे, कॉमन करके उसको हल निकाल के उसका मूल निकाला करते थे। यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग विधि सीखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें पहले क्या होता है, इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ क्या है आपको प्लस है, मतलब ये प्लस वाले फॉर्मूला पे जाएगा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। तो इसको अब a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा ये देखिए, अगर इसको a मानते हैं, x को a मानते हैं, तो ये a स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर है ना जी, प्लस उसके बाद क्या होता है 2 होता है, फॉर्मूला से देखिए ना 2, फॉर्मूला से 2 होता है, ये a स्क्वायर तो हो गया, फॉर्मूला से 2 होता है तो 2 हो गया। फिर इनटू क्या होता है a के बदले क्या लिए है x है, तो x हो गया, इनटू b कहां से डिसाइड कीजिएगा, b आपको नहीं पता है, b कहां से डिसाइड, इसमें b तो कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपको 2 यहां से इस सब में दिखेगा, a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से आता है, अपना से लगा दिए 2 इनटू a तो यही है, b नहीं पता है, यही मेन फैक्टर है, b ही आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आप किसी भी पोजीशन में इसको नहीं बदलना चाहिए। चलिए इसको गुना कीजिए, तो 2 दूना 2 में x से गुना कीजिएगा, ये हो गया 2x, लेकिन यहाँ पे है 4x, मतलब कितना की कमी है, इसमें अगर 2 से गुना कर दे, इसको 2 से गुना कर दे, 2 से, अब देखिए तो ये अपना से गुना किए हैं, ठीक है, इसको ये बनाने के लिए, ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी हो गया, एक a स्क्वायर प्लस 2ab अपना से किए हैं ताकि ये आ जाए। फिर देखिए 2 दूना 4x आ गया, कोई फर्क नहीं, अपना से दिए हैं। अच्छा, मैथ में से थोड़ी है कि अपना से जितना मर्जी करे जोड़ दिए, अपना से जितना मर्जी करे घटा दिए, नहीं, ठीक है। तो देखिएगा उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, अगर x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अच्छा b अब आप क्या ले चुके हैं, b को 2 लिए हैं तो b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर। अच्छा ये अपने से ना जोड़े हैं, अपना से जोड़े हैं तो इसको घटाइएगा भी ना, जितना जोड़े उतना घटा लिए। मान लीजिए हम कहेंगे मेरे पास 4 आम है, ठीक है, 4 आम हमने दे दिया है, मेरे पास 0 बच गया, कोई फर्क नहीं है, 4 मेरे पास, बोल दिए झूठ कि मेरे पास 4 था, 4 दे दिए, फिर भी 0 है, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, तो वही किए। 2 का स्क्वायर अगर जोड़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर इसको जोड़े हैं तो इतना ही हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब पहले से तो ये दिया हुआ है -5 बराबर 0, ठीक है। यहां से यहां तक खाली कवर फरमाइए आप, यहां से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a के बदले x है, तो x और प्लस b के बदले क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है, 2 स्क्वायर -5 बराबर 0, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना -4 -5 बराबर 0। अब यह हम ऐसे नहीं कीजिए कि -2 का होल स्क्वायर है, नहीं, माइनस बाहर है, सिर्फ ये 2 का स्क्वायर है, सिर्फ ये 2 का स्क्वायर है, पूरा माइनस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर -4 -5 मिलकर -9 बराबर 0, x प्लस 2 का स्क्वायर, 9 इधर माइनस में, उधर भेज देते हैं प्लस में। अब x प्लस 2 स्क्वायर, आपको पता है जब वर्ग को हटाते हैं तो उधर जाके वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, वो भी कैसे, प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाता है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके रूट चढ़ा देता है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आपको याद है, ठीक है। देखिएगा यही है आपके x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस √9 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, फिर वापस उल्टा
चलिए अब यहां से बारी बारी से आप क्या करेंगे, एक बार +3 ले लीजिए और फिर x + 2 और एक बार -3 ले लीजिए। दो बार लेना पड़ेगा, एक बार +3 है, एक बार -3 है। ठीक, तो x बराबर 3 और 2 जाके उधर घट गया, फिर x बराबर -3 है और 2 जाके उधर घट गया तो -2 हो गया। तो x बराबर यहाँ 1 आ गया और x बराबर यहाँ -5 आ गया। इसके दो हल आ गए, लिखेंगे अतः इसके मूल क्या है, 1 - 5 होगा। यही ना आपसे कह रहा था मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, स्क्वायर विधि से, स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि, हमें पहला कर्तव्य यहाँ है, पर फिर से समझिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से इसको आप हल करें या मूल ज्ञात करें। ठीक है, मूल ज्ञात करने का मतलब उसका जो मान आएगा निकालने के बाद वो देखेंगे। द्विघात समीकरण है, दो मान आएगा, दो मान आया है। ठीक है, देखिए ये है x² + 4x - 5 = 0। हमें इसके रूप में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ चेंजिंग करके तब इसको हल करते हैं। हमें ये यहाँ प्लस दिख रहा है तो a + b के होल स्क्वायर बनाना होगा। जैसे कि है वैसे बता दिए, a² हो गया। उसके बाद फॉर्मूला से हम 1 में दोहराएंगे, a² + 2 × a ये होता है, इंटू b। इस पे फर्क नहीं आना चाहिए। 4x था, हम अभी तक 2x किए थे, 2 से गुना कर देंगे तब ना 4x होगा, यानी कि b के बदले ये आ गया, प्लस b² होता है। तो b² अपना से लिखे ना है, कैसे थोड़ी है, दिया थोड़ी था। b² किए तो उसमें से उतना घटा लिए, है ना, जितना जोड़ेंगे उतना घटा लेंगे। यहाँ को हम a + b का होल स्क्वायर बना लिए, ये जैसे कहे वैसे लिख दिए। यहाँ वही काम किए हैं, -2 का स्क्वायर 4, जोड़ दिए 9, उधर भेज दिए। स्क्वायर हटाए तो उधर जाके रूट चढ़ा प्लस माइनस के साथ, बारी बारी से अलग अलग इसको बांट दिए हैं। और बाकी जो भेजने का काम है, मूल निकल गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल जो कुछ अलग प्रकार का है, उसमें आपको यहां भी कुछ प्रॉब्लम करना शुरू करेगा। चलिए उसको देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल ज्ञात करें। यह है 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, पहला तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस पे जाएगा, यहाँ देखिएगा जो भी x वाला पद है इसके आगे माइनस लगा है तो ये जाएगा a, इस पे a - b के होल स्क्वायर पर। यह a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2 × a × b + b², यही ना होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें चाहिए था a², टोटल जो भी होगा उसका स्क्वायर चाहिए, उसका वर्ग चाहिए, तो 3 का तो वर्ग है नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो भी यहाँ प्रॉब्लम होगा, अगर यहीं पे 4 रहता, यहाँ पे 4 रहता तो इसको लिख देते 2x टोटल का स्क्वायर। कैसे इसको फिर से तोड़ेंगे तो यहीं आ जाएगा, ये पूरा है a हो गया, ये पूरा पद a हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें तो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे थोड़ी लिखेगा, 3x का स्क्वायर ऐसे थोड़ी लिखेगा। लिखेगा तो देखिए तो स्क्वायर थोड़ी, 3 3 9, यहाँ 9 थोड़ी है, x का स्क्वायर तो x², ऐसे थोड़ी है। ये तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ 9 है तो ये नहीं होगा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3x का स्क्वायर, और नहीं तो एक और दूसरा विधि है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। आप क्या कीजिएगा, ये जितना है ना, ये कितना 3 है, तो यहाँ जो भी x² के सामने जो भी गुना होगा उतना से भाग कर दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ भाग देने से खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, चलिए 3x² भाग दे दिए 3 से, 5x 3 से भाग हो गया, प्लस 2 है 3 से भाग हो गया बराबर 0। ठीक है, ये 3 से भाग ये कट गया, खाली बच गया x² -5/3 × x बच गया, प्लस 2/3 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इस फॉर्मूले पर लाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है ए स्क्वायर, देखिएगा ये अकेले ए स्क्वायर है, ए के बदले x माइनस होता है और इंटू 2 होता है, तो 2 लिख दिया अपना से। उसके बाद क्या होता है b होता है, सॉरी 2a होता है, तो a के बदले x है तो x लिख दिया, इंटू b होता है। देखिए यहाँ हमें b लाना है, b कहाँ से लाइएगा, हमें इस पे भी ये वाला भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये देखिए अगर हम b को लाते हैं 5/3, क्या लिख दिए 5/3, और 2 एक्स्ट्रा आ गया है, 2 एक्स्ट्रा आया है जी, मतलब इसमें 2 से गुणा भी करना पड़ेगा तब ना आएगा। 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया 5x/3, 5x/3, यानी अब पढ़िए a स्क्वायर माइनस 2a, b के बदले पूरा टर्म है, b के बदले क्या है पूरा टर्म है जी, b के बदले, फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, b के बदले ये है 5/3 दूना 6, b स्क्वायर होता है स्क्वायर, जितना जोड़े हैं उतना ही घटाएंगे, 5/6 का स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस 2/3 बराबर 0, कोई दिक्कत है? फिर से समझिए, यहाँ तक भाग देने में, यहाँ तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला पे लेके जाएंगे, क्या होता है ये यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला पे जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर, ये उतार दिया a स्क्वायर माइनस 2, तो 2 अपना से लगाते हैं, फॉर्मूला से आता है तो लगा दिए, माइनस 2 इंटू a के बदले ये है, इंटू b। हमें ऐसा यहाँ करना है, कुछ ऐसा कमाल करना है कि फिर से ये वही आ जाए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़े। तो हमें दिख रहा है 2 यहाँ फालतू का आ गया है, 2 से भाग कर दिए, या तो चाहिए हमें, ठीक है, ये लिख दिए हैं, ये गुणे बनाएगा तब ना, 2 से 2 कट गया, देखिए ना ये कट जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा, तो 5 से x गुना होगा तो 5x, अब बटा 3 है तो बटा 3, यहाँ पे यानी कि टोटल ये b पद है, a स्क्वायर माइनस 2ab b अब प्लस b स्क्वायर, यही ना है, b का स्क्वायर कर दिए, अब माइनस ये जितना जोड़े हैं उतना ही घटा लेंगे, क्वेश्चन ने सही दिया है, ठीक है। अब यहां से यहां तक थोड़ा देखिएगा, किस पर है a माइनस b के होल स्क्वायर है, जहां a के बदले x है और b के बदले यही ना है माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कर लीजिए कितना हो जाएगा 36, और प्लस 2/3 बराबर 0। चलिए ऊपर आ जाते हैं, यहां देखते हैं, ठीक है, यही है x माइनस 5/6 का स्क्वायर, x माइनस 5/6 का स्क्वायर, इधर ये क्या है माइनस में दिख रहा है, माइनस में ये 5 का स्क्वायर लिख दिए 25, 6 का स्क्वायर 36, इसको भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 25/36, देखिए ना इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाके ये हो गया माइनस में 2/3, ठीक है, ये हो गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बटा का जोड़ बनाएंगे, बटा का जोड़ बनाएंगे तो 3 और 36 का लघुत्तम 36 आएगा, 3 और 36 का एलसीएम निकालेंगे 36 आएगा, ठीक है, 36 से 36 तो 25, और 3 से शुरू किए तो कितना होता है 12 × 36, 12 × 36 आता है तो 12 दूना 24 हो जाएगा जी, हो गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर ऊपर कितना हो गया 1, 25 से 24 गया 1 और नीचे 36। अब आप पहले जानते हैं, पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल में यही देखें, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है 1/36। चलिए x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का निकल के 1 आता है, 36 का 6 निकल के आता है, वर्गमूल कितना निकल 36 का 6 निकल गया, 1 का 1 निकल गया, बारी बारी से अलग करेंगे, x माइनस 5/6
बराबर एक बार प्लस 1/6, एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1/6। ठीक है, माइनस 1/6। चलिए x बराबर 1/6, इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस हो गया 5/6। फिर इधर x माइनस 1/6, इधर जाके माइनस में है प्लस हो गया 5/6। जोड़ लेते हैं x बराबर, देखिएगा दोनों का लघुत्तम हो गया 6, 1 प्लस 5, हो गया x बराबर लघुत्तम हो गया 6 माइनस 1 प्लस 5। चलिए x बराबर निकालिएगा तो ये हो गया 6/6, कट गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा x बराबर 4 हो गया, 5 में से 1 चला गया, 4/6 कटाइएगा 2 से, 2 है 3 से, तो कितना आ गया 2/3। तो x का कितना मान आ गया, एक बार 1 आ गया और एक बार 2/3 आ गया। यहाँ लिख लेंगे अतः मूल क्या क्या है जी, मूल 1 और 2/3 होगा। ऐसा ही तो निकालना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नावली पे 4.3 पर। प्रश्नावली 4.3 में देखिएगा क्वेश्चन, सबको प्रश्नावली निकालिए, पेज नंबर 97 में है। इसमें लिखा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर। देखिए कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर। मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ये जब द्विघात सूत्र पढ़ेंगे उसके लिए उसमें चेक करेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहला क्वेश्चन यही है, इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। हम बताए थे कि ये दो किसी भी चीज का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अरे दो किसी का पूर्ण वर्ग थोड़ी होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, ये सब ना होता है। 2 थोड़ी होता है किसी का, किसी में गुणा कीजिएगा 2 थोड़ी आएगा और √2 का होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्ग थोड़ी होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो हम बताए थे कि जब इस तरीके का केस आए तो जितना रहे उससे भाग कर देते। अभी ना पिछला एग्जाम्पल में देखे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ ठीक है 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। चलिए 2 से भाग कीजिए तो 2x² है, इसमें 2 से भाग कर दिए। ठीक है, माइनस 7x है, इसमें भी 2 से भाग कर दिए, प्लस 3 है, इसमें भी 2 से भाग कर दिए, बराबर 0/2 कर दिए। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2, इसमें थोड़ी भाग लग जाएगा। ठीक है, और 0 में किसी भी चीज से भाग लगाइए तो वैल्यू 0 होता है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। चलिए उस पर चेक करते हैं अब इसको। ये हो गया a² माइनस 2। ठीक है, a के बदले x है, a b हमें ये चाहिए ना जी। देखिए 7 है, ऊपर 7 कर दिए, नीचे 2 कर दिए, ये 2 एक्स्ट्रा है ना, 2 से भाग करना भी तो पड़ेगा तब ना आया। देखो ये 2 से 2 कट गया तो 7x/2 आ गया, 7x/2 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2 अपने से लगाया, 2 नीचे भाग भी कर दिए। ठीक है, प्लस b² b के बदले कितना है 7, यही ना b है, a² माइनस 2ab यही ना है, तो कितना है 2 दूना 4 स्क्वायर होता है। जितना जोड़े हैं उतना घटाएंगे भी, 7/4 का स्क्वायर, अब पहले से प्लस 3/2 है बराबर 0, यही ना है। चलिए यहां से यहां तक देखिए तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, a² माइनस 2ab प्लस b², तो क्या लिख देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर।
ए के बदले एक्स है, बी के बदले 7/4 है, 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको लिख लीजिए, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको बारी बारी से उधर भेजेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर माइनस में उधर जाकर 49/16 हो गया, प्लस इधर ये प्लस में है उधर जाकर माइनस 3/2 बराबर 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं है, ये उधर ही भेजे हैं बराबर के उधर। चलिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 16 हो जाएगा, 2 और 16 पे 2 के पावर में 16 आता है, इसलिए 16 लघुत्तम हो गया, 16 एकम 16 तो 49 एकम 49, माइनस तो माइनस, 2 8 16 था, 8 का 24, ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 से 24 गया तो 25/16। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 7/4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो लेके क्या चढ़ाएंगे, रूट नहीं चढ़ाएंगे जी, और रूट ऐसा ही थोड़ी चढ़ेगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस के साथ में रूट चढ़ेगा, किस पर रूट चढ़ेगा, 25/16 पर, तो ये हो गया 25/16। ठीक है, तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25 का कितना निकलता है 5 और 16 का 4। अब बारी बारी से इसको अलग कर देंगे, x माइनस 7/4 बराबर एक बार प्लस 5/4, और फिर एक बार x माइनस 7/4 बराबर एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, माइनस 5/4। ठीक है, ये देखिए x बराबर 5/4 है, इधर ये माइनस में उधर जाके प्लस 7/4, फिर इधर x माइनस 5/4 है, इधर जाके वो प्लस में हो जाएगा 7/4। ठीक है, बटा का यहाँ जोड़ आ गया, लघुत्तम 4 4 का 4 हो गया, 5 और प्लस 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया x बराबर दोनों का लघुत्तम 4 हो गया, माइनस 5 और प्लस 7 आ गया। ठीक है, x बराबर 7 5 जुड़ेगा 12/4, यहाँ कितना आ गया x बराबर 7 से 5 चला गया 2/4, काट दीजिए 4 तिहाई 12, ये काट दीजिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया 3, और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 1/2, अतः मूल 3 1/2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 का 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 का 2 नंबर, क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। पहले आप बताइए कि ये किस पर जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर कि a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ प्लस है तो प्लस पर जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए उस पर देखते हैं। तो पहले हम बताए थे कि यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो इससे भाग दे देते हैं सब में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, अभी तो बना है जस्ट ऐसा है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, चलिए ये है 2x², इसमें 2 से भाग कर दिए, प्लस x है इसमें भी 2 से भाग कर दिए, माइनस 4 है इसमें भी 2 से भाग कर दिए, बराबर 0 है इसमें भी 2 से भाग कर दिए। चलिए 2 से 2 तक कट गया तो खाली बच गया x² प्लस है x बटे के 2 बच गया, माइनस 2 से कट गया 4 2 बार में तो माइनस 2 बच गया, बराबर 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिएगा आ जाएगा 0। अब इसको करते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर, होता है a² प्लस 2 इंटू a के बदले क्या है x है तो x, इंटू b के बदले क्या आएगा जी, b के बदले देखिए तो हमें यहाँ x/2 चाहिए, तो मतलब 1/2
दो है लिख दिए, इसके नीचे है ना 1/2, यहाँ कुछ नहीं थे, 1/2 है, एक्स वाला तो यहाँ लिख दिए हैं। ये 2 फालतू क्या आ गया है तो गुना 2 भी करना पड़ेगा तब ना, ठीक है। देखिए ना 2 से 2 कट गया तो x/2 आ गया है, ये 2 आया है तो कट जाएगा ना, अपना से लिख दिए। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि 1/2 ना 2 दूना 4 इसका स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये अपने से लिखे हैं तो अपने से घटा भी लेंगे, जितना लिखते हैं उतना घटा लेते हैं। अब बाकी के -2 है, -2 बराबर 0, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से यहां तक देखिएगा, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, a के बदले x है प्लस b के बदले कितना 1/4 है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर, चाहे -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर 0, उधर भेज देते हैं। x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 16 जाके उधर 1/16, 2 जाके उधर प्लस में 2 आ गया, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, देखिए इसके नीचे 1 है, 1 का 16 का लघुत्तम 16 है, 1 का 1 लिखा गया, ठीक है। एक बार में 16 बार, तो 16 दूना 32 बार हुआ जी, 16 दूना 32 बार हो गया। चलिए तो ये हो गया x प्लस 1/4, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर है 32 है 33/16 आ गया, ठीक है, 33/16 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर चलते हैं आगे। अब देखिए घबराइएगा नहीं, देखिए स्क्वायर है, जो सिंपल सा जानते हैं वही करेंगे, स्क्वायर है उधर भेजेंगे, रूट चढ़ाएंगे किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 बराबर क्या आ गया, यहां देखिएगा आपको रूट प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, 33/16, 33/16 यही आ गया, ठीक है। तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का तो कुछ नहीं निकलता है, तो रूट 33 से भी रहने देते हैं, बटा 16 का तो 4 निकलता है, तो 4 निकाल दिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। 16 का 4 निकलता है तो 4 निकल जाएगा। अब अलग अलग इसको करेंगे, एक बार x प्लस 1/4 बराबर, एक बार प्लस में ले लेते हैं रूट 33/4, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट अंडर 33/4, एक बार माइनस वाला ले लिए। चलिए तो x बराबर रूट अंडर 33/4, ये प्लस में है उधर जाके हो जाएगा -1/4, कष्ट नहीं है। x बराबर देखिएगा माइनस रूट अंडर 33/4, इधर प्लस में उधर जाके -1/4। चलिए x बराबर 4 का लघुत्तम तो 4 होगा, ठीक है, जैसे है वैसे लिखा जाएगा, 33 -1, एक ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, x बराबर देखिएगा दोनों का क्या हो गया 4 आ गया लघुत्तम, माइनस रूट अंडर 33, इधर हो गया -1, इसको ऐसे भी लिखा होगा रिजल्ट में, माइनस निकाल दिया होगा तो लिखा होगा रूट 33 और प्लस 1/4 लिख देंगे इसको। अतः मूल क्या होगा जी, एक बार रूट अंडर 33 -1/4, एक बार माइनस निकाल लेते हैं, रूट 33 प्लस 1/4 होगा, यही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। ये दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसमें हम चाहे तो आप 4 से भाग नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन आप भाग करके आपको जब आ गया है, एक टेक्निक सीख लिए हैं, उसी टेक्निक को पकड़े रहिए, चाहे कोई क्वेश्चन हो उसमें वही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने से भी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं,
आपका अभी ब्रेन उतना विकसित भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा 4 जो है इसके साथ गुना है, इसमें क्या करते हैं दोनों तरफ कितना से भाग करते हैं, दोनों तरफ बोलिएगा, दोनों तरफ कितना से भाग करें, 4 से, 4 से भाग कीजिएगा, 4 से भाग करने पर, दोनों तरफ 4 से भाग करने पर, चलिए भाग देते हैं, 4x² प्लस भागा 4 कर दिए, फिर हो गया 4 √3x भागा 4 कर दिए, प्लस 3/4 बराबर 0/4 कर दिए। ठीक है, ये काट दिए, कट गया, आ गया यहाँ पर x², ये देखिए 4 से 4 कट गया, प्लस कितना आ गया √3 इंटू एक्स प्लस ये 3/4 बराबर 0। देखिए प्लस है, किस पर जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a, a देखिए तो क्या होगा, a के बदले x है, x इंटू b हमें ये चाहिए √3 चाहिए, ये 2 कहां से आ गया, फालतू में कहना है, देखिए ना 2 से भाग करेंगे तब नहीं आएगा, x√3 हमको चाहिए। अब देखिएगा x² प्लस 2a b, लास्ट का b वाला में हम फाइनलाइज कर देते हैं, क्या इसमें घाटा है, क्या भाग दे, क्या गुना करे कि हमें फिर से यही आ जाए। ठीक है, तो a² प्लस 2ab प्लस b², b के बदले ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का b², फिर होता है जितना ही जोड़े हैं उतना घटाएंगे भी ना, √3/2 का स्क्वायर घटाएंगे भी। ठीक है, आज पहले से दिया हुआ है प्लस 3/4 बराबर 0। यहां से यहां तक देखिएगा ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी x प्लस b के बदले क्या है √3/2 इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 गुने √3, देखिएगा √3 का स्क्वायर सीधे 3 निकलता है, कैसे आता है, तो √3 गुने √3 यानी कि √9, √9 का कितना निकलता है, 3 निकलता है, ये कितना हो गया, यहाँ हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, पहले से जानते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ तक तो ले लिए, ये -1 प्लस 3/4 तो है बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको मिटा देते हैं, x प्लस √3/2 का स्क्वायर, उधर जाके 3/4, आई जाके -3/, घट के 0 हो गया, x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, देखिए ना घट के कट गया तो 0 हो गया, 0 हुआ जी। देखिए x प्लस √3/2 इसको लिख सकते हैं 2 बार, और फिर x प्लस √3/2 में बराबर 0 है, बारी बारी से इसको 0 कर सकते हैं, बारी बारी से 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो एक बार x प्लस √3/2 बराबर 0, फिर एक बार x प्लस √3/2 बराबर 0। चलिए x बराबर, उधर जाकर -√3/2, ये भी x बराबर -√3/2, अतः मूल इसका कितना आ गया, अतः मूल आ गया इसका -√3/2, फिर -√3/2। देखिए ये रिजल्ट क्यों आया है, दोनों बराबर आया है, यहाँ 0 आ गया है, क्योंकि जब आप निकालने जाते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट होता है तो बराबर में आपको बराबर उसका मूल देता है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बराबर मूल आते हैं, दोनों सेम आते हैं, जैसे 1-1 भी आ सकता है, 2-2 भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है ये भी चेक करना था। ठीक है, इस मूलों का अस्तित्व चेक करना अभी आपको हम नहीं बताया है,
एक जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर चलेंगे द्विघात सूत्र पे, तो वहां बताएंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे होगा। इसको हम इस स्टैंडर्ड रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है स्टैंडर्ड रूप, ये स्टैंडर्ड रूप होता है द्विघात सूत्र का। इसी पे थोड़ा बैठाइए, तो ये a के बराबर कितना है, a बराबर 2 है, b के बदले कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है, तो b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। c के बदले कितना है, 4 है, 4 आ गया। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, हम लोग d निकालते हैं। d को विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए, तो d बराबर होता है, फॉर्मूला होता है जो अगले, ठीक अभी इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे, ठीक इस क्वेश्चन के बाद, b² माइनस 4ac। तो b के बदले कितना है, 1 है, तो 1² माइनस 4, a के बदले 2 है, c के बदले 4, 1 माइनस, देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32, घटाएगा कितना आ गया, माइनस 31। ठीक है, यहाँ d जो आया है, ये d आया है, देखा माइनस में आया है। अगर d माइनस में आ जाएगा तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा है। ठीक है, ये क्या है, माइनस 31 0 से छोटा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि d छोटा है किससे, 0 से, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, मूल यहाँ पे होगा ही नहीं, जब आदमी है ही नहीं है तो पिटाई किसका कीजिएगा, भूत का थोड़ी कीजिएगा, भूत का अस्तित्व थोड़ी होता है, आपको कभी दिखता है नहीं। तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो निकालिएगा का, तो इसका मूल नहीं निकलेगा, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र इसलिए देखेंगे क्योंकि आपके जब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा प्रश्नावली 4.3 का, उसमें कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब जितना भी हम ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 4 तक, उसका मूल हम लोग निकाल रहे थे पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब उसे हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके देखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें द्विघात सूत्र क्या होता है ये आपको पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि द्विघात का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, सामान्य रूप, वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो भी हमें द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको स्टैंडर्ड रूप पे उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड रूप से उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, जब इस रूप में दिया रहे, द्विघात समीकरण कोई दिया रहे, तो इसका जो होता है मूल, ठीक है, मूल जो निकालते हैं द्विघात सूत्र से, वह होता है, देखिएगा सूत्र जो होगा, सूत्र। तो सबसे पहले आप d निकालते हैं, d को कहते हैं विविक्तर। क्या कहते हैं, विविक्तर, या विविक्तर कहिए या इसी को विवेचक कहिए, विवेचक। ठीक है, या विवेचक कहिए। ठीक है, विवेचक, या इसी को डी कहिए, इसी को डी कहिए। तो डी निकालें, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे b² माइनस 4ac। ठीक है, डी यानी कि विविक्तर निकालने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अब कहिएगा कि सर b कहां से आएगा, तो b यहाँ है ना,
यहाँ x के साथ जो भी गुना होगा उसको b मानेंगे, ठीक है। a x स्क्वायर के साथ जो भी गुना होगा उसको a मानेंगे, c तो यहाँ बाकी जो बच जाएगा यहाँ ये हो जाएगा c, ठीक है। तो पहले d निकालेंगे, ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। उसके बाद ये मूल का फॉर्मूला हो जाएगा, मूल अगर आपका अल्फा बीटा हो सकता है या x है, अगर x वाले पद में है जैसे इसमें x है तो मूल जो होगा x, यह बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है। मूल x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र, इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। फॉर्मूला याद रखेंगे, d निकालते हैं तो d बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d को कहते हैं विवितर या विवेचक भी कहते हैं, ठीक है। अब मूल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, या कोई ऐसे भी इसको लिखता है मूल, ठीक है। यहाँ जो d का मान है, ये जो d का मान है इसी में पुट करता है, रख देता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d के बदले क्या लिख सकते हैं, देखिए ना d के बराबर ये नहीं लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये भी लिखाता है, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, ये भी फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है, बस यहाँ d हम पहले निकाल दिए हैं और इसमें क्या किया गया है, d के बदले इसका जो मान होता है वो भर दिया गया है, ठीक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इधर एग्जाम्पल एक सेटअप कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। जो हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा था वही देख लेते हैं। यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। यह है, हमें इसका द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे ना जी, a कितना है, तो बताइए a क्या होता है। a जो होता है, a ये एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसी गुना लेते हैं a। ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं है तो आपके पास एक गुना है। बताए थे कि अगर कुछ भी नहीं रहे तो एक होता है ना, तो यहाँ पे a बराबर 1 आ गया, b बराबर क्या आ गया, देखिएगा b क्या होता है, x के साथ जो गुना होता है वही ना b है। x के साथ क्या गुना है, 4 है तो 4 हो गया b। c क्या होगा, c बराबर, c के बराबर देखिए जो बच गया वो पूरा c होता है, ठीक है। तो c बराबर कितना है, -5 है, c बराबर -5 ले लिए। हम क्या निकालते, सबसे पहले d निकालते हैं, लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। चलिए d निकाल लेते हैं, b के बदले कितना है, 4 है, देखिए ना b के बदले है तो 4 है, तो 4 लिख लिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, -4। a के बदले कितना है, 1 है तो 1 इंटू c कितना है, c के बदले -5 है तो -5, 4 का 16 होता है ना जी। देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 4 5 20, जुड़ेगा कितना आ गया, 36 आ गया। अब चलिए मूल निकालते हैं, मूल तो मूल x का मान निकलेगा, x है तो मूल बराबर होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। इस पे अब से वैल्यू रख देंगे, -b के बदले कितना है, 4 है तो 4 आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर d के बदले कितना, d निकाल चुके हैं, ये ना d निकाले हैं, d 36 है, 36 रख देंगे बटा 2, a के बदले कितना है, 1 है, 2a है तो 2 इंटू 1। चलिए -4 प्लस माइनस 36 का कितना निकलता है, 6 बटा 2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है ना, चलिए इसमें से देखिएगा, ठीक है। अब इसको बारी बारी से हम अलग करेंगे, ठीक है, बारी बारी से अलग करेंगे। -4 एक बार, देखिए एक बार हाई ले लीजिए ऐसे, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है।
तो -4 और +6/2। फिर एक बार -4 -6/2। ठीक है, देखिएगा -4 और +6, 6 से 4 चला गया तो हो गया 2/2। -4 -6 कितना हो गया -10/2। काटिएगा तो कितना आ गया, कट के 1 दे दिया, काटिएगा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो 1 और -5 आ गया। जाके एग्जाम्पल 1 में देखिए तो आपका 1 और -5 आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मूल निकल गया, किससे निकाल दिया, द्विघात सूत्र से। देखा कितना में समा गया, थोड़ा सा में निकल गया। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको जोड़ घटा गुणा भाग तो आता ही है। ठीक है, ये द्विघात सूत्र जो है बहुत आसान है। सारे क्वेश्चन अगर जब तक नहीं कहता है कि आप गुणनखंड विधि से बनाइए चाहे पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, तो आप हमेशा किसका सहारा लीजिएगा, इस द्विघात सूत्र का। द्विघात सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको डी निकालना होगा। ठीक है, वो हो जाएगा b² - 4ac, और फिर उसके बाद मूल निकालेंगे -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं किसके मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी उसका हल निकलेगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका हल नहीं निकलेगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, आपको बता देते हैं, डी पहले निकालना। डी निकालना हम अब जान चुके हैं। ठीक है, चूंकि डी बराबर क्या होता है, ठीक है, b² - 4ac होता है। डी बराबर होता है b² - 4ac। अगर डी हम निकालने जाए, दिया रहेगा, डी निकाल लिए, अगर डी जो है, ठीक है, अगर बराबर आ गया 0 का, तो इस मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा तो इसमें मूल निकालेंगे। ठीक है, फिर अगर d जो है बड़ा हो गया 0 से बड़ा होने का मतलब 1 आ जाए, 4, 6, 25, 50 जो भी आ जाए, मतलब 0 से बड़ा। अगर d 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो इसका मूल निकालेंगे। अगर वही d जो है 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आने पर मतलब माइनस में आ जाए, -10 -50। अगर माइनस में लगा हुआ आ गया 0 से छोटा, ठीक है, तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो सिर्फ एक केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर डी जो है, डी निकालेंगे, यहाँ कुछ भी रख के निकालेंगे, ABC जो भी आएगा यहाँ से रख के निकालेंगे। अगर उसका मान 0 से छोटा आ गया तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके बुक का ही है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। यहां बताइएगा, यहां a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है, कुछ गुना नहीं है तो पता है 1 है, c बराबर कितना है, पूरा c है, 4 आ गया। ठीक है, d निकालते हैं, चूंकि d बराबर क्या होता है b² - 4ac। चलिए b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, 1 के बदले 2 है, 2, 80 के बदले कितना मान है 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32, घटाएगा कितना आ गया -31। देखा, डी माइनस में आ गया। इसके मूलों का अस्तित्व होगा क्या, ये 0 से छोटा नहीं है जी, 31 0 से छोटा नहीं है, तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा, तो कहेंगे इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली 4.3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए प्रश्नावली 4.3 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर जो प्रश्न दिया गया है उसे द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसे हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये लिखते हैं यहाँ a बराबर कितना है बताइएगा, x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वही नहीं है 2। b बराबर कितना है, तो x के साथ जो गुना होता है वही, तो -7 है। c बराबर कितना है 3 है। d निकालेंगे, चूंकि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b के बदले कितना है -7 है, इसका स्क्वायर -4, a के बदले 2 है, c के बदले 3 है। -7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -7 गुने -7। देखिए माइनस माइनस प्लस 7 है 49, यानी प्लस 49। कितना आ गया +49। 4 दूना 8, 8 3 का 24। ठीक है, 4 दूना 8, 8 3 का 24, तो -24। 49 से 24 गया 25, डी का मान आ गया 25। अब क्या करते हैं, देखिए इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। ये डी जो है 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे इसके मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो उसको ज्ञात भी करेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या जानते हैं, मूल, जो भी मूल आप निकालते हैं। अभी ना द्विघात सूत्र आपको पढ़ा है -b प्लस माइनस √d/2a। -b के बदले कितना है -7 है, तो वो पहले से माइनस है, वो फिर क्वेश्चन से माइनस आ रहा है, तो ब्रैकेट में रख देंगे इसको, प्लस माइनस √d। d के बदले कितना है, d यहाँ अभी निकाले हैं 25 आया है, 25 रख देंगे बटा 2। a के बदले कितना है जी 2 है, तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए माइनस माइनस प्लस, तो +7 आ गया, फिर प्लस माइनस √d। d के बदले कितना है दिख रहा है 25 है, तो 25 का 5 निकलता है बटा 2a, तो 2 दूने 4 हो जाएगा, 4 आ गया। अब बारी बारी से इसको क्या करेंगे, 0 कर, बारी बारी से अलग करेंगे। 7 एक बार +5 बटा 4, एक बार 7 -5 देखा, एक बार +7 + 5, एक बार 7 + 5 ले लिए, एक बार 7 - 5 ले लिए। 7 - 5 और नीचे बटा 4 दोनों में है। चलिए 7 5 12 बटा 4, और यहाँ पर 2 बटा 4 कटाइए, 4 3 12 और 2 से 1 2, कितना आ गया 3 और 1 बटा 2 लिखेंगे। मतलब कितना आसान है ये, मतलब मूल 3 और 1 बटा 2 होगा। चाहे आप किसी भी विधि से निकालिए, ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालिए, पूर्ण वर्ग विधि से निकालिए, द्विघात सूत्र से निकालिए, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, इसका उत्तर वही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, x स्क्वायर के साथ जो गुना है b 2 हो गए, b बराबर कितना है कुछ नहीं है तो 1 है ना, c बराबर कितना है -4। चूंकि d बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। 4b के बदले 1 है, a² -4, a के बदले कितना है 2 है 2, c के बदले कितना है -4, a के बदले 1 आ गया। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 चौका 32, जुड़ेगा तो कितना आ गया 33 आ गया। d बराबर 33, 0 से बड़ा नहीं है जी, तो लिखेंगे इसके मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखेंगे
द्विघात सूत्र से, या सीधे लिख दीजिए द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्या जानते हैं, मूल बराबर जो होता है, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यही ना फॉर्मूला है। चलिए मान रख देते हैं, माइनस बी के बदले कितना है, बी के बदले 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी के बदले कितना है 33 बटा 2, ए के बदले कितना है जी, ए के बदले 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है, ए के बदले 2 है तो 2 लिख दिए। ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33, इसका कुछ निकलेगा नहीं ना निकलेगा, तो दूना कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4। अब अलग अलग कर लेते हैं, माइनस 1 एक बार प्लस 33 बटा 4, एक बार माइनस 1 माइनस रूट अंडर 33 बटा 4, ठीक है। इसको थोड़ा सजा लेते हैं, रूट अंडर 33 को पहले लिख देते हैं माइनस 1 बटा 4। इसमें देखिए दोनों में माइनस है, निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 33 बटा 4, यही ना आपका मूल आ गया। लिखेंगे अतः मूल रूट अंडर 33 माइनस 1 बटा 4 और माइनस 1 प्लस रूट अंडर 33 बटा 4 होगा। कितना आसान है, इसके ठीक पहले वाले से तो बहुत आसान है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसका हमें द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ, इसमें पहले जैसे भाग देने का कोई झंझट ही नहीं है, जैसे पूर्ण वर्ग में करते थे। सबसे आपका टफ विधि पूर्ण वर्ग ये होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ a बराबर कितना है 4 है तो 4 है, b बराबर कितना है, b के बदले पूरा ना है तो हो जाएगा 4 रूट 3, c के बराबर कितना है, c बराबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं d, तो चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा d को क्या कहते हैं, d कह रहा है, d के मतलब क्या, d के मतलब विवेचक या विविक्तर, ठीक है। b के बदले कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के बदले 4 है, c के बदले 3 है, c के बदले 3 है। 4 का स्क्वायर 16 गुने रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर निकल के 3 आ जाएगा, ठीक है। रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, जो रहता है वहीं आ जाता है। ये देखिए 4 चौका 16, 16 दिया 48, 16 दिया 48 घटाओ 48, कितना आ गया जी 0 आ गया। d बराबर 0 बताए थे, d बराबर 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है कि नहीं। देखिए जहां मूलों का अस्तित्व पढ़ा है वहां है ना जी, इसके मूलों का अस्तित्व, इसके मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। इसके मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल जो आएगा ना, मूल वह दोनों बराबर आएगा। अगर 2 आएगा तो 2 आएगा, दोनों 2 ही आएगा। माइनस 1 आएगा तो दोनों माइनस 1 ही आएगा। d बराबर 0 होने का मतलब उसके मूलों का अस्तित्व तो है, लेकिन मूल दोनों बराबर होगा। चलिए द्विघात सूत्र से मूल देख लेते हैं। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से मूल बराबर क्या होता है जी, मूल x कह दे तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। कोई कष्ट है आपको, नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो बराबर मूल ही निकाल रहे हैं, माइनस बी के बदले कितना है, यही ना है 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी के बदले कितना है 0, देखे ना d है तो 0 आया है, और बटा 2 है 2, a के बदले कितना है जी, a के बदले है 4, तो यहाँ क्या कर दिए 4 कर दिए, a के बदले 4 कर दिए। चलिए तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 का 0 निकाल लेते हैं, बटा 4 दूना 8 आ गया,
बारी बारी से अलग अलग करेंगे। -4√3 प्लस 0/8, एक बार -4√3 माइनस, एक बार प्लस वाला 0, एक बार माइनस वाला 0, -0/8। ठीक है, -4√3/8। अच्छा, 0 किसी भी चीज में जोड़िएगा कोनो फर्क है? -4√3 0 किसी चीज में से घटाइएगा कोनो फर्क है? वही ना होगा। चलिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8, क्या आ गया? -√3/2, यहाँ आ गया -√3/2। अतः इसके मूल क्या होगा? तो देखा है दोनों मूल बराबर आया है ना। मूल बराबर कब आता है? मूलों का अस्तित्व होगा 0 पर, लेकिन अगर b बराबर 0 है तो मूल बराबर भी आएगा। अतः इसके मूल क्या होंगे? -√3/2 और -√3/2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हमें चेक करना है इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर होगा तो हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, नहीं होगा, अगर अस्तित्व ही नहीं होगा तो मूल कहां से निकलेगा। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए अस्तित्व है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं? डी निकालते हैं। और डी निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ a बराबर कितना है? 2 है। b बराबर कितना है? कुछ गुना नहीं है तो 1 है। c बराबर कितना है? 4। चूंकि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। b के बदले 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 के बदले 2 है, c के बदले 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 गुना 8, 8 चौका 32, 32 1 चला गया तो -31। 0 से छोटा है जी? 0 से छोटा है, बताइएगा इसके मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं। जब 0 से छोटा होता है, माइनस में आता है, तो इसके मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व क्या होगा? नहीं होगा। अतः इसके कोई मूल नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाते हैं। ये पार्ट 1 हो गया वीडियो का, पार्ट 2 जस्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी जितने क्वेश्चन है सारे कवर होंगे। चलिए धन्यवाद।